हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021। जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम डेट आपको नज़र आ रही है 24/5/2022। इसकी हम शिफ्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 12:30 से 1:30 के बीच में हुई थी। ठीक है, ठीक है। देखो, एसएससी सीएचएसएल का जो हमारा एग्ज़ाम है वो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था, आपको पता ही होगा। और ये एग्ज़ाम आई थिंक हमारा चला था 24 मई। इससे 10 जून के बीच में चला था। टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था। तो स्टार्ट हुआ था 24 मई से। तो 24 मई की हम शिफ्ट फर्स्ट है, जिसमें हम मैथ सेक्शन, सिर्फ हम मैथ सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसका शिफ्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शिफ्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो हमने एसएससी सीजीएल 2021, जिसके टोटल 21 शिफ्ट थी, उनका जो मैथ सेक्शन है उसको पहले डिस्कस किया है। रिसेंट में हमने एनटीपीसी है, जिसका CBT 2 एग्जाम हुआ है, उसकी जितनी भी शिफ्ट थी लेवल 6 से लेकर लेवल 2 तक, जो मैथ सेक्शन था, टोटल 17-18 जितनी भी शिफ्ट थी, उनका सारा मैथ सेक्शन डिस्कस किया है। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। साथ ही जिन लोगों का भी एनटीपीसी का साइको है, तो उसके लिए भी मैं लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, तो वो सब भी आप देख सकते हो। सब चीज़ों का आपको लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आप चैनल के होम पेज पे जाकर भी जब आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, तो वहाँ पे आपको जो शुरू के 2-3 प्लेलिस्ट हैं, वो ये सब जो टॉपिक्स मैंने बताए इनसे रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं लेकिन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सब जानकारी तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो ठीक है, इसको हो सकता है आप इससे थोड़ा परेशान भी हो, लेकिन ये सब थोड़ा बताना ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं पसंद है तो आप स्टार्टिंग के 2 मिनट आगे करके वीडियो देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सीधा। ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूँ कि जो सब कुछ ठीक तो है ना, क्लियर विजिबल तो है। ठीक है। तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर आपको देखो वीडियो की क्वालिटी, वैसे तो मैं 1080p में कर रहा हूँ, फुल एचडी में, लेकिन फिर भी अगर आपकी वीडियो क्वालिटी सही नहीं आती तो आप अपना जो मोबाइल का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाओ। मतलब जो आप देख रहे हो कि 480 या 720 में देख रहे हो, उसको आप जितना हायर कर सकते हो उतना कर लो। बाकी वीडियो क्वालिटी में तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है। और देखो, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार मैं हिंदी में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊँ, तो देखो सीजीएल का मैंने आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाया था। अब इंग्लिश वालों का ये रहता है कि हिंदी में प्रोवाइड करवाओ, हिंदी वालों का ये रहता है कि इंग्लिश में प्रोवाइड करवाओ। और मेरे पास इसके लिए अभी कोई टीम वगैरह है नहीं, तो थोड़ा दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाना थोड़ा मेरे लिए अभी मुश्किल हो रहा है। ठीक है। तो वो मैं अभी नहीं करवा पा रहा हूँ, तो थोड़े दिन मैनेज कर लो। लेकिन मैं देखो यहाँ पे इस बार मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन डिस्प्ले किए हैं, जिससे इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो हिंदी वाले लोग हैं, हिंदी में मैं क्वेश्चन को साथ साथ में पढ़ रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको हिंदी में। हिंदी में मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इतने लैंग्वेज की कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मैनेज कर लो। बाकी चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। यहाँ पे बोला है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है साइड्स का क्यूब होता है, जो हमारा 27 गिवन है। पूछ रहा है कि फाइंड इस सरफेस एरिया। आपको पता है कि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है दैट वाज 6 स्क्वायर, जो कि हमारा 6 स्क्वायर होता है। यहाँ से ए की वैल्यू 3 निकल जाएगी। अगर 3 हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। 54 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ट्रेडर है अपने सामान पर 45% ज़्यादा मार्कअप करता है। मतलब मार्क प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उससे 45% ज़्यादा रखता है और 21% का डिस्काउंट देता है, 21% की छूट दे रहा है। तो बोल रहा है कि उसका जो ओरिजिनल है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा नियरेस्ट इंटीजर में। तो देखो, आपको पता है कि जो मार्कअप परसेंटेज है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? सीपी से कोई जितना ज़्यादा हमें किसी चीज़ पे बढ़ा रहा है उसको हम कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट है, उनका जो सक्सेसिव है वही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। ये बराबर होता है प्रॉफिट परसेंट के। ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सक्सेसिव क्या होता है, तो ये जो नॉर्मल हम आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना काफ़ी सारे चैप्टर्स में, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे, A+B+AB/100। तो यहाँ पे देखो, ए की बात करूँ तो मैं क्या है, हमारा 45% बढ़ाया है, जिसको बढ़ा रहे हैं तो उसको लिखते हैं हम प्लस, तो ये हो जाएगा 45 माइनस, क्योंकि दूसरे में हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 21, तो ये भी माइनस ही हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि ए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 100। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि 45 में से 21 गया तो कितना बचेगा हमारा? नहीं, 24 बचेगा ना। ये हमारा 24 आ जाएगा। 5 में से गया 4, 4 में से गया 24 माइनस। इसको अगर मैं काटूँ, 5 नाम 45 और 5 से ये कटेगा 20 टाइम, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189/20।
अगर इसको थोड़ा हम सॉल्व करें तो देखो अप्रोक्स में हमसे आंसर पूछ रहा है, तो 24 माइनस, देखो अगर ये 200 होता ना तो तब हमारा कितना आता, 10 आता, यानी 24 में से जब 10 जाता तो 14, लेकिन इससे ही ज़्यादा आएगा क्योंकि 200 नहीं है कम है, तो 14 से ज़्यादा आंसर आएगा, और वो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन 15% है क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में पूछ रहा है, तो 15% हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। बाकी अगर जो हमारे ये जो प्रॉफिट है ना, जैसे कि डिस्काउंट है वो 21% से कुछ ऐसी वैल्यू होती जिसका हम फ्रैक्शन लेना आसान होता, तो फिर हम रेशो मेथड यूज करते। तो जिस सवाल के लिए जो अच्छा तरीका है वही तरीका हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 7। अब आपने 7 के बहुत सारे रूल भी मतलब 7 का रूल भी पढ़ा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल, बट देखो वो भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई करनी है। ये छोटा सा नंबर है तो इसमें आप नॉर्मली डिवाइड करके देख लो, 7×5 = 35, 2×23, 7×21, 2×29 नहीं जाएगा। 7×5 में सिक्वेंस ही कर रहा हूँ, 7×35 1 16, 7×2 14, 3 चले जाएगा। और अब ऐसा तो है नहीं कि दो ऑप्शन हमारे 7 से डिविजिबल होंगे, होगा तो एक ही ऑप्शन ना, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक न्यू मोबाइल इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, जिसकी प्राइस है वो 25% ज़्यादा रखी जाती है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, बोल रहा है कि उस पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि 20% लाभ हो। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैं सीपी की बात करूँ तो मैं 100 मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस, तो बोल रहे हैं कि 25% ज़्यादा उसकी मार्क प्राइस रखते हैं, यानी 125 रखते हैं। फिर बोल रहे हैं कि कितना हम इस पर डिस्काउंट दें जिससे कि हमें 20% का लाभ हो जाए। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5। प्रॉफिट है मतलब सीपी से एसपी का रेशियो यहाँ पे निकल सकता है, 5 की चीज़ है, एक का प्रॉफिट है 6। ठीक है, तो 5 की चीज़ हम 6 में बेच रहे हैं, यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी मानी है हमने, 100 मानी है, यानी इसका कितना है 20 टाइम है। तो इस 6 का 20 टाइम करूंगा तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा, एसपी कितना आएगा, इसका 20 टाइम 120, ये आ गया। तो देखो अब हमसे पूछा है डिस्काउंट कितना दे, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 125 की चीज़ 120 में दे दी, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, डिस्काउंट हुआ 5 यूनिट का, कितने पे, 125 पे। इसी को हमें सॉल्व करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 25 से 4 टाइम चले जाएगा, 25 से 5 टाइम चले जाएगा, 5 से 5 तो कितना आ जाएगा 4%, तो 4% इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो हिंदी मीडियम से है वो भी थोड़ा मैनेज करो, बाकी मैं सब कुछ तो हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है 2a + b = 10, 2ab = 9 एंड 2a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - b। ठीक है, देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर x + 1/x लेट्स से कि हमारा k है, देन आपने ये पढ़ा होगा x - 1/x क्या होता है हमारा, अंडर रूट x + 1/x का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर माइनस है ना तो यहाँ -4 आता है, ऐसे ही हमारा प्लस वाले से माइनस वाले में हो जाता है। तो वही चीज़ तो यहाँ पे गिवन है, 2a + गिवन है, 2a + b गिवन है, और हमें फाइंड करने को कहा गया है 2a - b। तो 2a - b हम कैसे निकालेंगे, तो वही हम चीज़ें अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2a + b इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे बीच में है तो माइनस, माइनस में हम 4 करते, 4 कब करते हैं जब x और 1/x होता है, लेकिन इनके साथ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा में क्या है, a के साथ 2 गुना है, तो इस 2 को हम और लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ क्या है, a है और b है, तो 2ab ये हो जाएगा, क्योंकि x + 1/x वाले में तो क्या होता है कि ये x और 1/x कट जाता है, लेकिन इस वाले में नहीं कटता है। तो इस चीज़ को आप गलती मत करना, बाकी आप नॉर्मली स्क्वायर करके वैल्यू रख के भी चीज़ें निकाल सकते हो, बट जो मैंने तरीका बताया ये बाकी अलजेब्रा के क्वेश्चन में भी अप्लाई होता है, तो उसको ही मैं बता रहा हूँ। 2a + b है हमारा 10, 10 का स्क्वायर 100 -4 × 4 2 = 8, ये हो जाएगा 8। और ए बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 9/2, तो 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 100 - 36, 64, 64 का अंडर रूट आ जाएगा 8, तो 8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 27। देखो आपने पढ़ा होगा, लेट्स से कि a है b है, इनके बीच में एक नंबर x है, तो मीन प्रोपोर्शन यानी x की वैल्यू निकाल लिए। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि a/x, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि रूट a b होगा, पर मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, a का x से रेशियो बराबर होता है x का b से रेशियो। अगर यहाँ से हम चीज़ें निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x² बराबर ab, तो x बराबर √ab। तो ये आपको चीज़ें रटी होनी चाहिए कि मेन प्रोपोर्शनल अंडर रूट में होता है, तो 3 × 27 ये हो जाएगा 81, और 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात है ही नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखने में काफ़ी आपको देखो इतना बड़ा भी नहीं है, तो छोटा ही क्वेश्चन है। कहा गया है सोविक परचेज 2 टाइप्स ऑफ शुगर, 2 टाइप की शुगर परचेज करता है। फर्स्ट टाइप्स ऑफ RS 45 पर केजी एंड द सेकंड वाज 80 रुपये पर केजी। एक शुगर खरीदता है ये 45 रुपये पर केजी की, दूसरी खरीदता है 80 रुपये पर केजी की, और आगे कहा गया है दोनों को किस रेशो में मिला है
ताकि जो शुगर है उसको 72 रुपये पर केजी बेचने पर 20% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, हम इसमें लगाएंगे क्या तरीका लगाएंगे, हम एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन लगाने के लिए आपको पता है कि सेम टाइप्स की जो चीज़ें हैं उनमें एलिगेशन लगता है। यहाँ पे दो तो हमारा सीपी के बारे में कहा गया है, लेकिन ये तो हमारा एसपी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ भी दी गई है कि 20% क्या है प्रॉफिट है, तो 20% इज व्हाट, 20% इज नथिंग बट 1/5। तो 20% 1/5 हो गया, तो सीपी से एसपी का रेशो आ जाएगा हमारा 5 से 6। ठीक है, अब यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी गिवन है, 72, क्योंकि 72 पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं। तो ये कितना है 12 टाइम, तो ये जब 12 टाइम है तो 5 का 12 टाइम कितना आ जाएगा 60। तो 60 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि एलिगेशन दोनों की इसके बीच में वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 80 माइनस 60 20, 60 माइनस 45 15। तो अगर रेशियो को सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 दिए 15, 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर है पहला। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कहा बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है कि हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और पाई हमें 22/7 यूज करने को कहा गया है, और आर क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि डायमीटर 6 है, इसका मतलब है रेडियस हाफ हो जाएगी 6। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ डायरेक्टली। जो आर हमारा, सॉरी डायमीटर हमारा, यानी 2r की वैल्यू 6 गिवन है, तो आर क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ अगर मैं आर की वैल्यू रखूंगा तो 3 का क्यूब 27, तो ये 27 आ जाएगा। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 3 से ये 9 टाइम चले जाएगा। और देखो एक गड़बड़ और कर दी, पाई में ही आंसर दिया ना, तो इस पाई को तो पाई रहने देते हैं। तो 9 दूनी 18, 18 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 18 पाई इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, देन उसके बाद इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो 3 एकम 3 और एक 4/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ तक की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो 4/3 आ जाएगा। इसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये फिर वापस उल्टा हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यहाँ तक की वैल्यू 3/4 आ गई। देन इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो 1 में जब 3/4 ऐड करेंगे तो 4 3 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/4, यहाँ तक की वैल्यू हमारी 7/4 आ गई। और 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो वापस उल्टा हो जाएगा, यहाँ तक की वैल्यू 4/7 आ गई। इसमें आगे 1 ऐड कर रहे हैं, तो 7 एकम 7 और 4 11/7 हो गया। और फिर 11 से वापस डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 डिवाइड 11/7, तो 7 ऊपर चले जाएगा, सॉरी 11 से 11 कट जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10। देखो यहाँ पे गिवन है a+b 12 है और ab 35 है। देख के ही समझ आ रहा है कि, क्या समझ आ रहा है, अगर इसकी मैं वैल्यू 7 रख दो, इसकी 5 रख दो, तो 7 5 12 और 7 × 5 35। ठीक है, तो ये तो हिट एंड ट्रायल से बन गया, क्योंकि आसान चीजें थी तो देख के ही समझ आ गया था। पूछा है कि a⁴ प्लस b⁴ माइनस 10 का क्यूब। a⁴ मतलब 7⁴, b⁴ दैट मीन्स 5⁴, माइनस करना है 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब होता है 1000। आपको पता है 7 का क्यूब कितना होता है। देखो 7 का पावर 4 तो नहीं पता, पर स्क्वायर पता है 49 होता है, या फिर आपको क्यूब भी पता होगा कि 7 का क्यूब 343 होता है। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा, 7 × 21 असिलाई 2, 7 चौके 28 और 2 30 असिलाई 3, 7 × 21, 21 और 3 24, 2401 होता है ये हमारा 7⁴ प्लस यहाँ पे 5⁴ है। 5⁴ तो आपको पता होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 25 625, तो ये 625 हो गया। ये 2401 आया था हमारा, माइनस है 1000। तो अगर 2401 में से मैं 1000 माइनस करता हूँ तो 1401 बचेगा। उस 1401 में 625 और ऐड करूंगा, तो 1400 और 6 2000, 25 और 1 26, तो आ जाएगा 2026, 2026, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वोन बाई कौन पार्टी इन 2014। कौन पार्टी कहाँ पे है, ये कौन पार्टी है, और 2014 में यानी 43, तो ये बोल रहा है कांता कांतालाल कांतालाल इन 2019। देखो कांतालाल यहाँ पे है और 2019 की बात कर रहा है, यानी 16 ये। और एंड द शिव पार्टी 2019 टेकन टुगेदर, और शिव पार्टी के बारे में बोला गया है 2019 में, यह है 18। इन सबको अगर हम एक साथ लें तो इनका रेशियो हमसे पूछा गया है किससे, टू द नंबर ऑफ सीट्स वन बाई एजीपी पार्टी के द्वारा 2014 में। एजीपी हमारा ये है 2014, ये है यानी 282। तो इसका रेशियो लेना है हमें 282 से। तो पहले तो हम इसको सम करेंगे, 8 से 14, 14 और 3 17, 17, एक 1 कैरी आएगी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 77 रेशियो 282। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नज़र आ गया तो हम ये भी नहीं सोचेंगे कि आगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा डीआई का क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या दिया है, सेल्स ऑफ स्टेशनरी आइटम ओवर द ईयर्स। इसको मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ जिससे मेरे को क्वेश्चन नजर आए, और चेक कर लेता हूँ कि आपको भी नजर आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नजर आ रहा है, यहाँ पे कहा गया है फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स फ्रॉम 2002 टू 2003। 2002 से 3 में सेल में कितना बढ़ा, 150 से कितना हो गया, 200 हो गया, कितना बढ़ा, 50 बढ़ा, किसके रेस्पेक्ट में, 150 के रेस्पेक्ट में। 50/150 1/3 होता है, और आपको ये बहुत अच्छे से रटा होगा कि 1/3 होता है 33.33%। तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये बोला है कि इनसाइड ए ट्राइंगल एबीसी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी। एक ट्राइंगल गिवन है हमारा एबीसी, ठीक है। देखो हिंदी वाले समझने की कोशिश करना, मैं सब कुछ तो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है जिसमें एक समांतर रेखा है, एक पैरेलल लाइन है बीसी। अब छोटे छोटे टर्म है कि पैरेलल लाइन को समांतर बोलते हैं, ये सब चीजें तो आपको आती होंगी क्योंकि यार आप इंग्लिश का भी पेपर देने वाले हो एसएससी के अंदर। एक पैरेलल लाइन है बीसी जो इंटरसेक्ट करती है ए बी एंड ए सी पर, ठीक है। ए बी और ए सी को, सॉरी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी। बीसी के देखो ये बीसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन थी जो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती है पी और क्यू पर। तो ये हमारा पॉइंट पी एंड क्यू हो गया। बोल रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू 6 पी बी। ए बी और रेशो दिया गया है हमें पी पी का, दैट वाज 6:1। ए बी कंप्लीट 6 है और पी बी 1 है, यानी ये 1 यूनिट है तो ये 5 यूनिट होगा, और ये पैरेलल लाइन थी, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल ए पी क्यू और ए बी सी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। पूछ रहा है कि पी क्यू का बी सी से रेशो बता दो। पी क्यू यानी इसका इससे रेशो बताना है, तो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल है तो जो साइड्स है वो भी सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। आपने एक और थ्योरम पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं, कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये भी आपने पढ़ी होगी कि इसमें क्या होता है, ए का पी से रेशो बटे ए का बी से रेशो बराबर होता है पी का क्यू से रेशो बटा बी का सी से रेशो। शायद देखो यही बोलते हैं इस थ्योरम का नाम, बाकी देखो नाम वाम से मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। तो ए का पी से रेशो तो 5 है और ए का बी से रेशो 6 है, यही तो पी क्यू का बी सी से रेशो है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही तो पूछा था हमसे, पी क्यू का बी सी से रेशो जो कि 5:6 हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल पैरेलल साइड्स हैं तो वैसे आप सिमिलरिटी भी लगा सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द हाइट गिवन है 48 स्टूडेंट के। क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज हाइट इज मोर देन 160 सेंटीमीटर। ऐसे लोगों का परसेंटेज क्या है जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे तो 160 तक है, 160 से ज़्यादा यानी इतने हैं लोग, कितने हैं ये, 8 3 11 सिलाई 1 4 3 7 81 है। इसका परसेंटेज पूछा है, मतलब टोटल ये हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 81 तो ये हो गया, 81 में जब 18 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 81 8 89 और सॉरी 89 और 10 जोड़ेंगे तो 99। 99 में जब 16 जोड़ेंगे तो 115 115 117 127 ये हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, अगर देखो 126 होता ना ये, तो 3 से कट जाता, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 3 से ही 27 टाइम कट जाता। तो कितना आता, 2700/43 आता, ठीक है। ये अप्रोक्स में कितना आएगा इसको देख लो, देखो 4 तिया 4 6 की 24, 60 तक तो हमारा जाएगा, 6 वाली लाइन तो आएगी। 43 का अगर मैं 6 टाइम करता हूँ तो 6 तिया 18, असिलाई 1 6 को 24 और 1 25, 258 टाइम कट गया, जबकि यहाँ पे है 270 12 और 120। तो ये लगभग 3 टाइम से थोड़ा कम टाइम जाएगा, यानी 62 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है 62 पॉइंट समथिंग दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 ही ऐसा है जो हमें 62 पॉइंट समथिंग दे रहा है, ठीक है। तो बाकी देखो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो ये है तो हमारा सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन जो यहाँ पे टर्म है वो पी एंड क्यू की फॉर्म में दे दिए। तो इस क्यू माइनस पी का मतलब है इस पे ब्रैकेट है, ठीक है, और पी है माइनस। अब क्यू माइनस पी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा पहला वाला, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 2p माइनस क्यू, ये हमारा इतना ब्रैकेट आ गया है। फिर आगे 3p है, तो 3p में से ये माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अब तक कितना आ चुका है 3p माइनस 2p, p प्लस का q, p प्लस q आ चुका है, ये हमारी इतने टर्म। इसके बाद देखो आगे देख लेते हैं, ये p प्लस क्यू और ये 3p में से माइनस करना है, तो 3p में से माइनस करेंगे तो माइनस p माइनस का q, तो ये कितना हो जाएगा 2p माइनस क्यू, और यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, ये भी तो माइनस ही हो रहा था, तो माइनस का p और माइनस का q इतना आ गया। ये हमारा कितना हो गया, देखो 2p माइनस p, सिर्फ p बचा है, माइनस क्यू माइनस का 2q, p माइनस 2q हो गया। आगे 3p और है, तो 3p में से और माइनस करने हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 3p माइनस p कितना आ गया 2p और प्लस का आ गया 2q। तो 2p प्लस 2q हमारा ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन था, बस जो यहाँ पे टर्म है वो p और q के फॉर्म में दे दिए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हमारा रूल है वो तो बदलने वाला नहीं है बोर्ड मास का।
ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि एक टेस्ट में 50 टोटल लोग हैं, जिसमें से गर्ल है और बॉयज़ हैं। गर्ल हैं 40% और बॉयज़ हैं हमारे कितने 60%। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो रेशियो आ जाएगा 2:3। ये तो हमारा नंबर्स का रेशियो है बॉयज़ एंड गर्ल का। अगर एवरेज का मैं बात करूँ तो एवरेज का भी गिवन है। बोल रहे कि द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 20% लेस देन द एवरेज ऑफ गर्ल्स। 20% होता है 1/5, 5 से 1 कम, 5 से 4 कम किसका है, लड़कों का लड़कियों से, तो लड़कियों का 5 होगा और बॉयज़ का कितना होगा, 4 होगा। और एवरेज भी हमें गिवन है 2 3 टोटल 5 लोगों का जो इनिशियल एवरेज है वो 66 गिवन है। पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल, तो लड़कियों का एवरेज स्कोर क्या होगा। तो निकाल लेते हैं। आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, सम बटे नंबर। तो ये 2 पंजे 10 प्लस 4 तिया 12 बटे नंबर कितने हैं, 2 और 3 5। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 66। पूछा है लड़कियों का एवरेज, यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है हमसे यहाँ से। तो 12 और 10 को मैं 22 लिख दूँ, ये मैंने 22 लिख दिया। और मैं अगर इसको काटूंगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 छः की 66। ठीक है, वैसे देखो 22 से ही 3 टाइम कट रहा था, तो ये 3 टाइम हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पंजे 15। हमें निकालना है गर्ल का एवरेज। गर्ल है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 5 75। 75 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड होगा। आसान क्वेश्चन था, इसमें तो खास कुछ ऐसा था नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है। देखो आप वैसे देख रहे होगे इस बार जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा बहुत इजी रहा है कंपेरेटिवली। अब एक दो क्वेश्चन तो आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे ही। यहाँ पे कहा गया है कि जो बेस रेडियस एंड हाइट है सिलेंडर की, जो रेडियस है वो 4 है और हाइट है वो 5 है। ठीक है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है 2πr/h होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करने को कहा गया। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर आर हमारा 4 है और एच कितना है 5। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। तो मैं क्या करूंगा, ये जो जीरो है इसको मैं यहाँ यूज कर लूंगा, एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 31.4। 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 चौके 16। वैसे देखो 31 चौके कितने होते हैं हमारे 124, और 4 चौके 16 1.6 और आ जाएगा, तो 125.6 हो जाएगा ये, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट गिवन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ऐसा खास कुछ था नहीं। ओके, इसके बाद देखो ये पूछा गया है कि साइन माइनस ए की वैल्यू क्या है। आपको मैं बता दूं कि माइनस ए है, मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो। देखो यहाँ पे जैसे एक रूल होता है, मैंने आपको बताया भी होगा, अगर थोड़ा मैंने आपको ट्रिको के जो लेक्चर बताए थे, ASTC। ये क्वाड्रेंट है हमारे, पहले क्वाड्रेंट में होते हैं हमारे ऑल पॉजिटिव, तो इसलिए उसको एक रूल से आप याद रख लो, अष्टक, अष्टक रूल, ASTC। इसमें ऑल पॉजिटिव। इसके बाद एस, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। टी का मतलब है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सी का मतलब है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब चूंकि एंगल नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता ही है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन थर्ड है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम। कहा गया है कि एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 9,000 है। एनुअल बर्थ रेट, जो एनुअल जो हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो 12.5% बढ़ रही है, और डेथ रेट है वो 2.5% है। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। देखो इसमें हम सक्सेसिव लगाएंगे। आप ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर लो इसमें, a+b+ab/100 है ना, ये वाला, इसी को तो सक्सेसिव कहते हैं। अब इसको परसेंटेज में लगा लो, चाहे कैसे भी लगा लो। यहाँ पे देखो 12.5% बढ़ रही है, तो ये 12.5%, और घट रही है तो माइनस, माइनस का 2.5, अब प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। एक 2.5 है और एक 12.5 है, जिसमें हमें भाग देना है 100 से। अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो 12.5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा माइनस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, अगर मैं ये जीरो हटाऊँ तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, ये सिर्फ 125 आएगा। इसका भी मैं जीरो हटाऊँ तो यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। और इसको मैं अगर थोड़ा 25 से काटूँ तो 25 चौके 100, 400। 25 से वापस काटो, 25 पंजे 125, और 25 से कम 25, 15, 25 से 150, 5/16 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 10 - 5/16। तो 16 ढाई का 160, 160 - 5 155, 155/16। देखो जब ये 160 होता ना हमारा, तो 10% आ जाता। अब देखो मेरे को ऑप्शन में थोड़ा काफ़ी वेरिएशन नज़र आ रहा है। ठीक है, इतना वेरिएशन तो खैर है नहीं। अगर हम यही निकालें ना कि इतना परसेंट हमारा बढ़ गया है, 155/16% बढ़ गया है ओवरऑल, तो इसको फिर परसेंटेज में निकालना होगा। वैसे तो देखो अगर हम बना के देखते हैं आएगा तो ठीक है। जैसे 155/16 है, मैं इसको अप्रोक्स में 10% मान लूँ, तो उस हिसाब से हमारी चीज़ें होनी चाहिए। 3 साल में 10 × 10 × 10, 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएंगे।
10 का क्यूब आपको पता है कि कितना हो जाएगा 1000, और 11 का क्यूब 1331। इनिशियल बोला था कि 10,000 की वैल्यू कितनी है 9000 है, 9 गुना है। अगर इसकी मैं 9 गुना करूँ तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 80 लाई 2, 9 तिया 27 और 2 29, 80 लाई 2, 9 एकम 9 और 2 11, 11,979। और देखो ये तो 10% से ही दे दिया है, इसका मतलब ना ये एग्जैक्ट नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन है तो इसको हमने पूरा मान लिया है। मतलब ये वैसे तो 10% से थोड़ा कम आता, और कैलकुलेशन के लिए हमने इसको 10% माना और उसी से हमारा आंसर आ गया, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट भी कर सकते थे पर पॉपुलेशन है तो इंटीजर में ही आएगी वैल्यू, तो उसको मैंने इसलिए थोड़ा इंटीजर लिया। यहाँ पे कहा गया है कि इन एक इलेक्शन था दो कैंडिडेट के बीच में, ठीक है, जिसमें रवि को 65% वोट मिले टोटल वैलिड वोट का, और टोटल वैलिड वोट थे 6000। देखो 6000 टोटल हमारे वोट थे, वैलिड नहीं टोटल वोट थे 6000। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट द अदर कैंडिडेट सुशील गेट इफ 25% वोट्स आर इनवैलिड। देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, टोटल 6000 वोट थे, जिसमें से 25% क्या हो गए हमारे इनवैलिड हो गए। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 में से एक इनवैलिड हो गया, तो ये सब हमारे वैलिड वोट निकल के आएंगे, कितने आएंगे 3/4। इतने तो हमारे वैलिड वोट थे, जिसमें से भी देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो रवि है उसको 65% मिलते हैं, तो बाकी 35% सुशील को मिलेंगे। पूछा है कि वैलिड क्या पूछा, व्हाट आर द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर कैंडिडेट सुशील, सुशील को कितने मिले। देखो ये टोटल हमारे वोट हो गए वैलिड वोट, इसका 65% हमारे किसको मिल गए रवि को, तो इसका 35% किसको मिलेंगे सुशील को। 35% होता है 35/100, इसको ही तो सॉल्व करना है। इसको मैं थोड़ा 5 से सॉल्व कर दूं तो 5 7 35, और 5 से जाएगा ये 20 टाइम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 0 से 0 कट गया, 4 से 4 दो नहीं, हाँ 4 से ही काट लेते हैं। 4 से कितना टाइम कट जाएगा 150 टाइम, तो ये कितना आ गया, और इसको 2 से काटूंगा तो 75 टाइम, तो ये आ गया 75 इंटू 3 7 21। यूनिट डिजिट 5 आएगा लेकिन सब में ये 21 पंजे 105, 10 80 लाएंगे, और 21 अंते 147 और 10 157, 1575। ऑप्शन नंबर थर्ड है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग डाटा। अब आपको पता है कि एवरेज निकालना है तो सिंपली आपको सम करना है। तो 1 और 2 3, 3 6, 6 5 11, 11 और 17 28, 28 और 28 56, 56 और 21 कितना हो जाएगा हमारा 6 और 1 7, 5 2 7 77। टोटल डेटा है ये कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 77/7 11, 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था एकदम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, उसकी तरफ हम चलते हैं। कहा गया है कि ए और बी है, किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला है सेम काम को 18 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। 18 12 कैल्सियम 36 आ जाएगा, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अगर ए प्लस बी की यहाँ पे इफिशियंसी का सम 3 है, ए की इफिशियंसी 2 है, इसका मतलब है बी की इफिशियंसी 1 रही होगी। तो बी अकेला टोटल काम को करने में कितना लेगा, टोटल 36 काम में एक की इफिशियंसी से करेगा तो 36 डेज लगा देगा। तो 36 डेज ऑप्शन 4 है, तो ये आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। देखो यहाँ पे कहा गया है, बोल रहा है कि एक आदमी है वो 5 किलोमीटर पर आवर से स्टील वाटर में चलता है, यानी एक्स की वैल्यू दी है हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, और करंट की स्पीड यानी वाई की वैल्यू गिवन है 2.5 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि इट टेक्स 4 आवर मोर अप स्ट्रीम देन इट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जाने की बजाय ये अप स्ट्रीम में 4 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, ये कहा गया है। अब आपको पता है कि देखो यहाँ पे मैं बनाऊँ डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी है हमारी। देखो ये एक्स तो ये भी है, तो इसको कुछ नया ही मान लो। लेट्स से कि टोटल डिस्टेंस डी है, बेसिकली ये दिया है d/x - y और d/x+y। इसकी वैल्यू कितने गिवन है 4 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। डी का तो हमें निकालना ही है, x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 5 में से जब 2.5 जाएगा तो 2.5, तो ये 2.5 माइनस d/x+y, 5 और 2 7.5। इसकी वैल्यू गिवन है 4, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डी कॉमन ले रहा हूँ। 2.5 और 7.5 का एलसीएम 7.5 आ जाएगा, 7.5 में 2.5 का भाग दूंगा 3 टाइम, माइनस ये 1 टाइम, 3 - 1 बेसिकली ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको मैं 2 ही लिख रहा हूँ। ये बराबर है हमारा 4। तो आपको पता है कि ये इससे 2 टाइम चले जाएगा, और अगर मैं डी निकालना चाहूँ तो 7.5 का डबल हो जाएगा इधर, तो 15। यही पूछा था कि डिस्टेंस कितनी है, जो कि 15 किलोमीटर आ जाएगी। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दिखने में काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, और इसको मैं थोड़ा इधर स्क्रॉल करता हूँ जिससे आपको क्लियर विजिबल हो। ठीक है, देखो लेकिन जनरली ऐसा होता है जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं ना दिखने में भयानक, वही आसान हो जाते हैं। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ यहाँ पे क्या कहा गया है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति है पी, जिसने एक लैंड खरीदी इतने रुपए में। ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न इसकी जो वैल्यू है वो घट जाती है 25% पर एनम। ठीक है,
और 2 साल बाद ये इसको क्यू को बेच देता है। ठीक है, अब क्यू क्या करता है, इसको नए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करता है और इसका एक्सपेंशन करता है। किस तरीके से कि 50% बढ़ा देता है। बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लैंड आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द टाइम क्यू बॉट द लैंड ऑफ फ्रॉम पी। ओके, देखो यहाँ पे सिंपली इतना जो लैंग्वेज है ना, इतना इसका कुछ मतलब भी नहीं है। मैं सिंपली आपको समझ जाता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बोल रहा है कि पी है ना, उसने कोई लैंड खरीदी कितने रुपए की, 4320000, और इस लैंड का हर साल 25% मूल्य है वो कम हो रहा है। 25% कितना होता है, 1/4। यानी प्राइस जो मूल्य है वो 4 से 3 हो रहा है, और ये 2 साल तक चल रहा है। तो फिर 4 से 3 यानी 16 से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इनिशियली जो ये 16 है ना, इसकी तो वैल्यू हमें गिवन है 1 इतनी। तो कितना टाइम है, ये 16 दूनी 32, और बचे यहाँ से कितने, 16 दूनी 32, और 32 और 42 11, बचे 112। 16 संत 112, 27,000 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो अगर मैं इस 9 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो क्यू ने इसने इतने रुपए में खरीदा था 2 साल बाद, तो क्यू को ये कितने की पड़ी, 27,000 गुणा 9। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बढ़ाऊंगा, मतलब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, इतना ही लिख दिया मैंने। आगे बोल रहा है कि क्यू है ना, इसे 50% ज्यादा में बेचता है, और ऐसे 2 साल तक, मतलब इसकी जो प्राइस है हर साल 50% बढ़ाता है। आपको पता है कि 50% कितना होता है हमारा, 1/2 होता है। यानी क्यू क्या करता है, 2 से 3 बढ़ाता है, दूसरे साल 2 से 3 बढ़ाता है। तो 2 साल में इसने इसकी जो प्राइस है वो 4 से 9 कर दी, यही की है ना। अब देखो यहाँ पे क्यू को तो ये कितने की पड़ी, ये क्यू के बारे में कहानी है। क्यू को ये पड़ी इतने रुपए की पड़ी थी ना, यानी 4 की वैल्यू इतनी है और 9 की निकालनी है। तो 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना गुना है ये, 27,000 कट जाएगा ना 4 से। 4 6 की 24, बचे 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 5 20 इंटू 9। इतनी वैल्यू आ गई हमारी, इतना गुना हो गया इसकी। हमें 9 की वैल्यू निकालनी है, तो एक 9 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले 9 से। तो इस वाले 9 से मैं और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब देख लेते हैं कि क्या आएगा हमारा। तो देखो एक जीरो तो लास्ट में आएगा ही, और हमारे 9 9 81 दो 9 हो गए। तो पहले मैं एक 9 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 9 5 45, असिलाई 4, 9 7 63 और 4 67, असिलाई 6, 9 6 की 54, 54 और 6 60। इसको वापस 9 से करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 0, 9 5 45, असिलाई 4, 9 7 63 और 4 67, 750 एक में ही आ रहा है लास्ट में। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, असिलाई 6, कितना कर रहे थे हम, ये कर लिया था ना हमने। देखो मैं ही कंफ्यूज हो गया वो ऑप्शन टिक करने के चक्कर में। 0 9 5 45, असिलाई 4, 9 7 63 और 4 67, 67 का तो 67 ही आ जाएगा, और 9 6 की 54, 54 67 50, 54 67 50। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिंपली आपको बेसिक रेशियो से बताया है, कुछ भी मेथड नहीं लगाया है, तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। तो अब हमारे शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसको भी देख लेते हैं। कहा है कि एक शॉपकीपर है जो मार्कअप करता है अपने सामानों पर, यानी जो प्राइस है वो 30% ज़्यादा रखता है और 10% का डिस्काउंट भी देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूजेज ए फॉल्टी बैलेंस, यानी ये क्या करता है, एक बेईमान दुकानदार है जो 1 किलोग्राम की जगह 870 ग्राम में तोलता है। तो बोल रहे हैं कि इसका ओवरऑल नेट प्रॉफिट तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको रेशियो ही मेथड से बताऊंगा, अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि जो शॉपकीपर है 30% अपने जो मूल्य है उसको ज़्यादा रखता है। 30% ज़्यादा रखता है, इसका मतलब क्या है, देखो 30% होता है 3/10, 10 पे 3 ज़्यादा है, यानी 10 की चीज़ को ये 13 में बेचता है। ठीक है, ये तो पहला हो गया। आगे बोल रहा है 10% का डिस्काउंट देता है, तो मान लिया कि 10% का डिस्काउंट देता है, 10% होता है 1/10, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट, यानी 10 से 9। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या कहा है हमसे कि ये 1 किलोग्राम की जगह 870 ग्राम में तोलता है। ये चीज़ है ना, इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, जो ग्राम में चीज़ें होती हैं। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1,000 ग्राम की जगह ये 870 ग्राम तोल रहा है, तो ये तो वेट का रेशियो है। जब प्राइस का होता है ना तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि लाभ कैसे निकलेगा, लाभ तो ऐसे ही निकलेगा ना कि 870 ग्राम की चीज़ है उसको 1,000 में बेच रहा है। ऐसे समझ लो कि 870 रुपए की चीज़ 1,000 में बेच रहा है। तो जो वेट का रेशियो है और प्राइस का रेशियो है वो जस्ट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब रेशियो मेथड आप लगाओ। ठीक है, तो इसको तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ये जो हमारा रेशियो है ये कितना आ जाएगा, जो तीसरा वाला रेशियो है ये आ जाएगा 870 से 1,000। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पे देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यहाँ पे सिर्फ 1 जीरो बचा है, और ये 1 जीरो भी इससे कट जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे तो 87 बचा है, और यहाँ पे कितना बचा है, 13 नंबर 117। 87 की चीज़ 117 में बेच दी, लाभ कितने का हुआ है, 13 यूनिट का यहाँ पे और 17 यूनिट का यहाँ पे, 30 यूनिट का लाभ हुआ है 87 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो इतना आएगा। अब इसको हमें अप्रोक्स में निकालना है, तो इतना तो समझ आ रहा है कि 3 के पहाड़े में आएगा, लेकिन सारे ऑप्शन 3 के पहाड़े में है, तो 3 टाइम चलेगा। इसका 3 टाइम देखो 200, जब 87 का मैं 3 टाइम करूंगा
तो 90 का 3 टाइम करता तो 270 आ जाता, लेकिन 3 ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम, तो 3 कम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली 261 आता है इसका मल्टीप्लाई करने पर। 261 आया और ये 300 है, इसका मतलब है अभी भी हमारे पास 39 बचा है। और अब हम ये वाला जीरो उतारेंगे, 390 हो गए, तो 9 चौक 36, कितना जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो 34 पॉइंट समथिंग आएगा।